आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है क्लास नंबर 9 है और संख्या पत्ती और सरलीकरण की यानी कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की ये लास्ट क्लास है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं आपको बता दूं एक बार कि ये DSSB के जितने भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, TGT, PGT, PRT जितने भी टोटल के लिए हैं, मैं सारा क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं और सिस्टम से बता रहा हूं। तो अभी तक मैंने संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेस दिए हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के। ये आपके मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है। 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम यहीं से आने, किसी सेट में 8-8, 9-9 क्वेश्चन आते हैं। मैंने जबरदस्त तरीके से आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप सारे वीडियो मेरे जाकर के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए सारा, क्योंकि मैथ पूरा कनेक्टेड होता है। कहीं कहीं से मैथ को देखेंगे नहीं समझ में आएगा। तो आज लास्ट क्लास है और मैंने जैसा कि बताया था आपको पिछली क्लास में, पिछला क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था। टॉपिक था इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। और मैंने बता दिया था कि लास्ट क्लास अभाज्य संख्या ज्ञात करना होगा, हाउ टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको, 30 मिनट 40 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। जीरो से उठाऊंगा टॉप तक ले चलूंगा, फिर इसके बाद अभाज्य संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसे इकाई अंक से नहीं छूटेगा आपको। आपने बताया भी था आप लोग कमेंट करके, सर बेस्ट है। तो आप लोगों का प्यार और विश्वास मेरे प्रति ऐसे ही बनाए रखिए। मैं हमेशा आपके विश्वास पे खड़ा उतरूंगा, आप निश्चिंत रहें। हिंदुस्तान में कोई गलत हो सकता है लेकिन शिक्षक कभी भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, एक आध बानर और बंदर शिक्षक तो होते ही हैं, तो वो शिक्षक होता नहीं है, वो आप भी जानते हैं, आप लोग खुद ही जानते होंगे। आप लोग 90% आप खुद शिक्षक हैं। आप लोग पता है, कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट में गेस्ट टीचर के तौर पर पढ़ाते ही रहते हैं, तो आपको पता होगा कि एक शिक्षक की क्या गरिमा होती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है जी, तो आज लास्ट क्लास है। पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसा आया है आपके अंतर्गत। क्वेश्चन तो ये बहुत चूहा जैसा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, बन जाएगा। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? ऑप्शन है 15, 20, 18 और 23। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में 1 सेकेंड भी नहीं लगने दूंगा, बता सकता हूं 1 सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन की बात नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिस्टम से पढ़ा रहा हूं और मैं सारी चीजें एकदम एक एक चीज को क्लियर करते जा रहा हूं, तो ये तो क्वेश्चन 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। बात है और भी टाइप्स के क्वेश्चन, तो मैं पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवा देता हूं। कॉपी कलम साथ में रखें और मैथ को समझने की कोशिश करें। चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर शॉर्ट में NO लिख दिया हूं, अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए क्या होता है। मैं अपने तरीके से डेफिनेशन बता रहा हूं। जो संख्या 9 कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड, जिस संख्या को आप काट ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। माथा में फिट कर लेना। मैथ में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं, वही नंबर क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल के लिए पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, निम्नांकित में कौन सी प्रथम अभाज्य संख्या है? ऑप्शन रहता है वहां पे 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ज्यादातर बच्चे या तो 0 का ऑप्शन मार के आते हैं या 1 का आंसर मार के आते हैं। ना तो 0, 1, ना तो 0 अभाज्य संख्या है ना 1 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 3, 4 तो कट जाएगा, जो 9 कटे, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11, 13, 17, 19 ... ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में? यह है अभाज्य संख्या। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। अब आप कुछ बेसिक चीजें इसमें लिख लें। पहला लिखेंगे कि 0 and 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स। पहला ये लिख लीजिए कि 0 और 1 अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। तीसरा, अब ध्यान सुना, 2 यानी कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। एकमात्र
2 is only that even number which is also a prime number। पूछता है वह क्वेश्चन कि कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या भी है, समझ गए। विच इवन नंबर इज आल्सो अ प्राइम नंबर, ऑप्शन दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, तो कौन सी, मात्र 2 एक ऐसी इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, समझ गए, ये भी लिख लेना है। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, पहली विषम, ध्यान से सुनते जाना, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। छोटी छोटी चीजें भी पूछ देता है, हमेशा मत सोचिए कि हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा चूहा जैसा क्वेश्चन लगेगा, मक्खी जैसा लगे, दो नहीं आता है तो लगेगा माथा फोड़ ले, लेकिन कोई चीज को पढ़ेंगे तभी से ना। मैथ में ना कुछ हार्ड होता है ना आसान होता है, जो आता है वो आपको इजी लगने लगा, अगर इजी चीज भी नहीं आता है तो हार्ड होता है। तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3 होती है, सब लिख लें। अब देखिए, अब इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहला पूछा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। मैं बोल देता हूं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लिखते चले जाना। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है आपके सामने में। क्या हो, पहली क्या ले लेंगे, 2, फिर +3 +5 +7 +11, न तो 1 लेना है न 9 लेना है। अब इसको आप जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। सिर्फ आपको ये चेक किया, इस सामान्य क्वेश्चन से, बहुत इजी प्रश्न है कि आपको अभाज्य संख्या पता है कि नहीं। अगर 1 लोगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए। फिर कभी क्वेश्चन पूछ देता है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या ऑड प्राइम नंबर्स, तो कौन कौन हो जाएगा, प्रथम 5, 3 फिर 5 फिर 7। अब ध्यान से देखो, अगर आपने यहां पे 9 ले लिया, 9 ले लिया तो गलत हो जाएगा। 9 नहीं, क्या लोगे, 11, क्या लोगे, 13। इन पांचों को आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। आई बात समझ में, क्लियर है। कभी कहेगा 7 और 17 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताएं। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 7 and 17, 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताएं, प्रोडक्ट बताएं। तो 7 और 17 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या है, 11 और 13, इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में, 143, 11 गुने 13। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 20। 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 20। या कभी कभार पूछ देता है कि 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अभी कल ये दे दिया, और कभी कल कहेगा अभाज्य गुणनखंड, दोनों चीजें एक ही है। या तो अभाज्य संख्या कहे निकालने के लिए, या अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, या 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20। दोनों चीजें सेम है। तो अब देखिए यहां पे आप समझिए कि 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखना, यहां पे जो नंबर है वो आप लो। अभी आप 5 मिनट तक नोट नहीं करना, 5 से 7 मिनट तक, जब तक पूरी टॉपिक क्लियर ना हो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। 1 सेकेंड में बन जाएगा, समझ जाओगे। तो 20 के सबसे पहले 20 का 20 का फैक्टर तोड़िए। तो 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 × 20। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 10। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 × 5। 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 2 × 5। और कोई 20 का फैक्टर हो सकता है, बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। 20 का और कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि 20 में कितनी अभाज्य संख्या, या 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आप वो फैक्टर इसमें से लो जो अभाज्य संख्या वाला फैक्टर हो, प्राइम नंबर वाला फैक्टर हो। एक अभाज्य संख्या है, नहीं, तो नहीं लेंगे। 2 अभाज्य संख्या तो है, 10 नहीं है तो नहीं लेंगे। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं लेंगे। 2, 2 और 5 ये तीनों अभाज्य संख्या है।
है ना, दो भी 5 भी अभाज्य संख्या है ना। तो ये 20 का अभाज्य संख्या वाला फैक्टर ले लेंगे और इसको काउंट कर लेंगे 1, 2 और 3। तो 20 में कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है 20 में। या 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 3 अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर 3 है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ गए बात को? एक नंबर के कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, कई तरह के। बात को समझ, आपको एक याद होगा, मैं एक पढ़ाया था कंसेक्यूटिव फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैपिंग 1 हो। तो 20 का कंसेक्यूटिव फैक्टर क्या होगा? 4 गुने 5, इसके बीच का गैपिंग 1 है, यही ना है। बहुत तरह की चीजें होती है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। 20 के अभाज्य गुणनखंड वाला फैक्टर कौन सा है? तो ये है। अब देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं बनाओगे, मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको सारा चीज, ताकि माथा में पूरा घुस जाए। अब देखिए, अब बनाएंगे कैसे? अब ध्यान से सुनना 2 मिनट। आपको पूछ रहा है कि 24 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 24। तो 24 का 24 का कोई भी एक फैक्टर लो अपने मन से, ध्यान से सुनते जाना, कोई भी एक फैक्टर लो अपने मन से। 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 8 3 24, 8 3 जा 24, 6 चौक 24, 6 4 जा 24। तो तीनों में से कोई भी फैक्टर आप ले सकते हो। थोड़ा और दिमाग ले लो, ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच का गैप जो है वो कम हो। तो 6 चौक 24, 6 और 4 के बीच का गैप 2 है। इससे क्या होगा ना, जो कम गैप वाला लोगे, दोनों में ना लगभग बराबर नंबर आएगा और दोनों को तोड़ना इजी हो जाएगा। तो ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच का गैप कम हो। अब कोई फैक्टर इसका ले लेना ऐसा फैक्टर, उस दोनों फैक्टर को छोटे से छोटे में तोड़ दो, देखो धड़ाधड़ निकलता जाएगा। 6 चौक 24, तो 6 और 4, 6 और 4, तो 6 तो टूटेगा, 2 तिया 6 तो टूटेगा, 2 तिया 6, 6 4, 2 दूनी 4। फैक्टर लेके दोनों को छोटे से छोटे में तोड़ देना, तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4 इसका आंसर होगा। मान लीजिए आपको पूछ रहा है, मान लीजिए कि 72 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 72 में। तो 72 तो बहुत होगा, 12 6 72, 12 6 जा, 24 तिया 72, 8 9 72, 8 9 जा। सबसे बढ़िया क्या होगा? 8 और 9 का गैप 1 आता है, तो 8 और 9 को लेके तोड़ दो। 8 तो 8 तो टूटेगा, 2 × 2 × 2, 8 9 72, 9, 3 × 3। छोटे से छोटे में तोड़ देना, फैक्टर ले लेना, छोटे से छोटे में तोड़ देना। ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। कोई भी नंबर 100 में कितनी अभाज्य संख्या है? कोई भी ले लो, 10 गुने 10, तो 10, 2 गुने 5 और 2 गुने 5 कितने होंगे? 4। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब 17 में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 17 में एक ही अभाज्य संख्या है, एक मात्र। 1 गुने 17 मत लिख लेना, क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। कभी कल धोखे से 17 लिखा जाएगा, कभी 2 लिखा जाएगा, सब ऑप्शन में रहता है। 17 एक खुद प्राइम नंबर है। 17 में कितनी अभाज्य संख्या है? मात्र 1, 1 और 1। आई बात समझ में? ऐसे तोड़ना है। बात को समझिए, कैलकुलेशन बेस्ट रखा कीजिए, ओरली टूट जाएगा छोटे मोटे नंबर। अब कोई मान लीजिए नंबर को आपका फैक्टर नहीं समझ में आता है, मान लीजिए, तो आप ऐसे तोड़ लीजिए। मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 124 में कितनी अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं पता चल रहा है, तो 124 का ऐसे तोड़ लीजिए, एलसीएम टाइप। 2 से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 3, तो 1 2 3। आई बात समझ? लेकिन छोटे मोटे ही नंबर रहते हैं, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन फिर भी हम बताते हैं, बड़े नंबर ऐसे तोड़ लीजिए। कंप्लीट हुआ। अब ये सिंगल भी पूछ देता है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी पूछता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका। अब देखिए, अब कैसे को सिंगल भी पूछ देता है, हर तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म पूछ दिया, 15 18 19 21 23 23। आपको कहा बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। सिंगल पूछ दिया, कभी कभी ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ दिया। तो आपको क्या करना, आपको तो आता है, सबको सिंगल सब में तोड़ करके सबको जोड़ दीजिए। 15 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2, 3 गुने 5, तो 2। यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई, लेना आपको प्लस, क्योंकि आपको टोटल पूछ रहा है। ठीक है, 18 में कितने होंगे? 3, 3 तिया 9, दूनी 18। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है। 19 खुद ही एक प्राइम नंबर है, धोखे से यहाँ पे 19 लिखा जाएगा, ध्यान से समझ लेना, ये सब चीजें गलती होती है। ठीक है, 21 2 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 1। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 2 3 5 1 6 6 2 8 1 9। इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 9। आई बात समझ में? कई तरह के क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभार हैवी नंबर भी देता है, कभी कभार मान लीजिए मैं आपको 8 नंबर देता हूं। देखो हैवी नंबर में देता कौन है, मान लीजिए आपको दे दिया वहां पे 125, 169, ठीक है, 289, 361। मैंने जानबूझ के एक हैवी नंबर दे दिया। देखो मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हार्ड से हार्ड चीजें सीखने की कोशिश करो।
हार्ड से हार्ड चीजें सीखोगे, छोटे मोटे क्वेश्चन यूं बनते चले जाते हैं। मजे के लिए तो नहीं आया है, मजे के लिए तो आंखों में दर्द नहीं करा रहे हैं भाई, देख रहे हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन आजकल यही है कि कर क्या सकते हैं, हम वैज्ञानिक चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो कुछ फायदा होना चाहिए। मोबाइल का कभी मिस यूज मत करना, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, फालतू फालतू की चीज़ें मत देखना। जब भी मोबाइल देखना, काम की चीज़ देखनी है, एक समय आएगा देखेंगे। अभी जितनी देर देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए यूज़ करें कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो हो रहा है शरीर को, तो उसका हम फायदा उठा लेना। तो इसलिए मैं आपको जो आता है उससे 10% ज़्यादा ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं जानबूझ के ही हार्ड से हार्ड डाटा देता हूँ। इकाई वाले में देखे तो मैं कितना हार्ड क्वेश्चन बता दिया था। मेरा ये विश्वास रहता है कि हार्ड क्वेश्चन बना लेंगे, इजी तो अपने आप बन जाएगा। डाटा से डरना नहीं है। तो अब ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें तो कोई नहीं है। 125 तो क्या हो जाएगा 3, 5 गुने 5 गुने 5, 3 फैक्टर होंगे, थोड़ा घर पे मेहनत कीजिए। प्लस अब देखिए आप, अब 169, अब आपको पता नहीं चल रहा है क्यों, ये पता भी नहीं चलेगा। ये क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 इंटू 3। मैं आपको बोला था 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है, बेसिक मैथ 0 बट्टा सन्नाटा है, डब्बा है डब्बा, मैथ आता ही नहीं, कभी नौकरी नहीं लगेगी आपको, मैं लिख के देता हूं। ये सब चीजें फास्ट मोड में रखिए, नहीं तो ये सब चीजें ना स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अब आपको पता ही नहीं है 169 का क्या फैक्टर होगा, तो एग्जामिनेशन में ऐसे मुंडी उठा के याद करोगे, हो गया खेला खत्म। एक छोटी चीज आपको रोक दिया है कैलकुलेशन को, स्पीडे रोक दिया आपको, स्पीड ब्रेकर है वो, स्पीड को तोड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 2, ये क्या है 17 का स्क्वायर है, 17 इंटू 17 कितना हो गया 2, ये क्या है 19 का स्क्वायर है, 19 इंटू 19। कभी पर यहाँ पे क्यूब वाला दे दिया, यहाँ दे दिया 343, अब पता नहीं है 343 कैसे टूटेगा। ये क्या है 7 का क्यूब है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 3। आई बात समझ में, अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर निकल गया। आई बात समझ में, पूरा क्लियर, एकदम जीरो से उठाएं टॉप तक ले चलेंगे, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, पैसेंस रखिएगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। क्लियर है। अब देखिए इसी में क्या करता है, तो सिंपल नंबर है। अब इसी में पावर वाला नंबर, अब मान लीजिए कोई नंबर 18, 18 का पावर कर दिया 10, कहा कि बताओ अब इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पावर वाली संख्या का अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका अगला देखिए, 20 का पावर 15 है और आपको पूछा कि बताओ इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पावर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे। जबरदस्त चीज बता दो, क्या करना आप, क्या करना 20 का फैक्टर तोड़ दो। तो 20 का फैक्टर तो आपको पता है 3 होगा इसमें, नहीं अभी तोड़े हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20। और एक चीज जानते हैं आप लोग, अगर आप बार बार इसको पढ़ने लगेंगे ना तो आधा से ज्यादा तो डाटा याद हो जाता है। बार बार रगड़ोगे ना, मैथ रगरंत होता है, जितना घिसिएगा उतना इसमें से निकलेगा। बात को समझ रहे हैं, ये चीजें हैं ये, ठीक है। तो कितना हो गया, याद हो जाता है सब। तो 20 में कितने फैक्टर हुए 3, नंबर में फैक्टर निकाल लेना, कितना निकला 3। जितना ये निकला इसको इसके पावर से गुना कर देना, तो 3 15 45, इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी 45 होगी। जब भी पावर वाला नंबर होगा ऐसे ही करना, समझ गए। 100 का पावर 500, पूछ रहा है कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी 4, अभी बताया था आपको 10 गुने 10, 10 10 टूट जाएगा, 4 से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 2000 अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके अंदर। कंफ्यूजिंग कर देता है, कभी दे देगा 7 का पावर 7, कहेगा बताओ कितनी अभाज्य संख्या है, बच्चा फट से मार देता है 49 49, गलत हो गया। ध्यान से देखो 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 1 आएगा अभाज्य संख्या, तो इसको 1 से गुना करोगे तो कितना होगा 7 आंसर होगा। कभी दे देगा 11 का पावर 11, बच्चा मार देता है 121 121, हमको तो आता है 11 के स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर नहीं है, 11 का पावर 11 का अभाज्य संख्या का रहा है। तो 11 खुद एक प्राइम नंबर, इसमें एक अभाज्य संख्या होगी, तो पावर वाले नंबर को इसको 1 आया तो इसको 21 से गुना करोगे तो 11 आएगा आंसर में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब जैसे ये सिंगल सिंगल पूछता है, ऐसे ही क्या करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई के टर्म में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंगल सिंगल आता है, अब आप तोड़ लीजिए, ठीक है। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले निकालिए दाना पानी, जीवन की कुछ बसंत त्याग कीजिए, तब जाके होता है। ये वैज्ञानिक युग है। आज के डेट में ना अगर आप परिश्रमी नहीं है तो समाज जो है ना आपको लतखोर बना देगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे ना घर में ना बाहर। ये भौतिकवादी दुनिया है। आप सक्षम हैं, सब जगह पूजे जाएंगे। क्लियर है। अब इसमें क्या करेगा आगे मैं आपको बताता हूं। ये सिंगल सिंगल भी देता है और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में देता है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे देखिए, 8 का पावर 4 मल्टीप्लाई 9 का पावर 10 मल्टीप्लाई 11 का पावर 12 मल्टीप्लाई 13 का पावर 13 मल्टीप्लाई
15 का पावर 16। अब आपको कहा कि बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल सिंगल सब में निकाल लीजिए, आपको तो पता है 8 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 3। मैं डायरेक्ट लिखूं कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 12। अब 9 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 से गुना करेंगे 20। 11 में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से गुना करेंगे 12। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 1 से गुना करेंगे 13। 15 में 2 अभाज्य संख्या होंगी, 16 दूनी 32। है कुछ नहीं, जबरदस्त तरीका, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आया हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए जहां दिक्कत हो। एक में नंबर आपको बहुत दे देता हूं, अच्छा बहुत पॉपुलर है, इसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है सबसे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 111 का पावर 2 मल्टीप्लाई 222 का पावर 3 मल्टीप्लाई 444 का पावर 4, इसमें कितनी अभाज्य संख्या होंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि 111 नहीं टूटेगा, लेकिन मैं बता दूं 111 3 से कट जाएगा, ये काटिए 3 से 37 होगा, 3 3 9, 2 3 7 21 कटता है। तो 111 में 2 गुणनखंड होंगे, 3 गुने 37, 2 गुणनखंड होंगे, इसके होंगे 2, तो 2 को किससे गुना करेंगे, इससे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहां भी अभी टूट जाएगा, अब इसको क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुने 1 1 1 तोड़ सकते हैं इसको, आप समझ गए ना। फिर 2 और फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 गुने 37, तो कितने होंगे 3, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इसमें 4 गुने 111, फिर 4 भी टूट जाएगा, 2 गुने 2 और 111 टूट जाएगा 3 गुने 37, कितने होंगे 4, इसको 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब इस सबको आप जोड़ देना, आंसर निकल जाएगा। हर तरह का क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम का लेवल कैसा है उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है, टॉपिक वही है। परसेंटेज सब एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछता है, यूपी पुलिस में भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, DSSS में भी पूछता है, बैंक में पूछता है, तो फर्क क्या है, चीजें तो वही है, लेवल का फर्क होता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक पार्ट इसका कंप्लीट है, अब इसका एक पार्ट और है, ये 2 पार्ट में टॉपिक बटा हुआ। अब ये पार्ट देखिए, इस पार्ट में तो गर्दा उड़ा देंगे, एक सेकेंड में आंसर निकलेगा, दिल खुश कर दूंगा मैं आपको। ये पहले क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगला पार्ट सुनिए आप। मैंने आपको चर्चा जरूर की होगी कि मैथ में जो है वो टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है। मैथ में कितनी प्रकार की संख्या होती है, 22 प्रकार की। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, लेकिन 22 में मात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो सीरीज बनाती है, मात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो सीरीज बनाती है। कौन कौन, तो मैंने बताया था आपको, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, भगाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। 2 मिनट में रिकैप करता हूं, नहीं कि स्किप कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगा 1 मिनट में। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दूसरी संख्या सम संख्या, इवन नंबर 2 4 6। तीसरी संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर, जानते होंगे 1 3 5, ये मैं कितनी बार चर्चा की, अभी जरूरत है इसलिए फिर दोबारा लिख दिया, ठीक है। मैथ में 22 प्रकार की संख्या होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसी संख्या है जो सीरीज बनाती है। कौन कौन, ये 3 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, नेचुरल, इवन और ऑड। सीरीज का मतलब ये होता है जिसके 2 लगातार पदों का गैप सेम हो, जिसके 2 लगातार पदों का गैप, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, इज कॉल्ड सीरीज, सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसके बीच का गैप क्या है, देखिए 1 का, इसके बीच का गैप क्या है, देखिए 1 का, ये सीरीज है। इसके बीच का गैप क्या है, 2 का, इसके बीच का गैप क्या है, 2 का, इसके भी बीच का गैप क्या है, 2 का, इसके भी बीच क्या है, 2 का। इवन और ऑड के बीच का गैप 2 होता है। फर्क ये होता है कि 2 से कटता है, ये 2 से नहीं कटता है। पूरे मैथ में सिर्फ 3 ही ये नंबर है जो सीरीज बनाती है, यानी कि जिसके बीच का गैप सेम होता है। ये बात आई समझ में। चौथी कोई संख्या नहीं है जो सीरीज बनाती है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। प्राइम नंबर डजंट मेक अप सीरीज, इज इट क्लियर। अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए क्या दिक्कत आ गई अभाज्य संख्या के अंदर। मैं आपको पूछूं कि 4 की अगली सम संख्या कौन क्या होगी, 4 की नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, तो फट से बोल दोगे 6।
6 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, तो फट से बोल दोगे 8, क्योंकि आपको पता है दो दो का गैप होता है। विषम में ले लो, मैं पूछूं कि 5 की नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो फट से बोल दोगे 7। 7 का ऑड नंबर क्या, कोई भी, मैं कुछ ही पूछ सकता हूं। मान लीजिए मैं पूछ दूं कि 99 का नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो फट से कहोगे 101, क्योंकि आपको पता है दो दो का गैप होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 53 का नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या। तो अब आप इतनी तेजी से नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर में गैप सेम नहीं होता है, प्राइम नंबर सीरीज नहीं बनाती है। अब आपको चेक करना पड़ेगा, 54 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, नहीं ऐसे चेक करेंगे ना, 55 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 57, कुछ बच्चों को पता चलता है 57 नहीं कटेगा, मैं बता दूं 57 कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा और 19 से भी कट जाएगा। 57 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कटेगा, अक्सर बोलता 57 भी कट जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, तो 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 59 है। तो आपको ये बना चाहे नहीं बना, वो टेंशन मत लीजिए, यही सिखा रहा हूं अभी, एक लिस्ट बनाऊंगा, गर्दा उड़ा देंगे 21 सेकंड में, इसको मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच का गैप सेम नहीं होता, इसीलिए एक टॉपिक है ये अभाज्य संख्या। 22 प्रकार में कोई संख्या टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक यही संख्या फुल टॉपिक, एक ही नंबर है, ये टॉपिक है पूरा। जानते हैं, इसको ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूं ना, 2 क्लास देता हूं, 1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखो 35 से 40 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मेरा रफ्तार बेजोड़ है, मेरे रफ्तार के साथ चलिए, ठीक है, वो हिसाब से देखना है। 2 घंटे की चीज में 35 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूँ। आप मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे 1 घंटा गया भी नहीं होगा, और देखना मैं कितनी चीजें बताया हूं आपको 30-40 मिनट में। आपको क्लियर है, कंप्लीट है। तो अब देखिए, अब यहां से देखिए, पहले समझ में आया क्या मैं बताया। अब देखिए यहां पे, अब आप एक स्पेस लेना, पूरी पेज लेना, ठीक है, और स्पेस रखना। अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। देखो 1 से 25 तक, 1 से 25 तक टोटल जो है वो 9 प्राइम नंबर होते हैं, 9 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर के 25 तक में। 25 से 50 तक, 25 से कहो या 26 से कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 25 से 50 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। 75 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी 6 होते हैं, दोनों में सेम। 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है, मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर। आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 100, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या। अभी 1 सेकेंड में बोलोगे 25, देखो हुआ। ऐसे बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। छोटी सी चीज आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन पहला क्या था जो आपको पूछा गया एग्जाम में, जो लाया था, वो क्वेश्चन क्या था, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या। देखो क्वेश्चन जो मैं दिया था पहले आते ही, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या, 9 6 15। मैं क्या बोला था कि 1 सेकंड नहीं लगेगा, लगा 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा नहीं लगा ना, बोला था ना 1 सेकंड नहीं लगने दूंगा, 9 6 15। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन की बात थोड़ी है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है ना, तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना, कहीं कहीं से पढ़ेंगे थोड़ी को मैथ समझ में आएगा पूरा। ठीक है, 1 बनेगा 18 का क्वेश्चन छूटेगा। अब ये समझ गए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 से 100 तक कितने प्राइम नंबर थे, सबको जोड़ दो, 6 6 12 4 16। अब देखिए बात यहीं तक नहीं रुकती है, 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। इन सभी 9 प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती है। ठीक है, तो लिखते हैं, साथ ही लिख देना 2 और सुनते भी जाना, 2 3 5 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया था आपको, 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 और 23 23, ये लिखा था मैंने, लिखा था ना। देखिए 9 प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 25 तक में 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, इसे बोर्ड पे लिखा गया है। अब यहां पे 25 से 50 तक में टोटल 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये प्राइम नंबर्स होते कौन कौन है, तब ध्यान सुनिए। 24 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 29 नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा, तो नेक्स्ट 29। 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा,
32 कट जाएगा, 33 कट जाएगा। आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये तो मैं 5 सेकंड में फट तक यहां लिख दूंगा मैं फटाक से, 5 सेकंड लगेगा मुझे लिखना में। ये मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं कि आप 10 मिनट में समझ लो, यही माथा में फिटे करा देता हूं। ये लिस्ट है, इस फिट कर लेना इस माथा में इसको, लिस्ट को, ताकि कौन प्राइम नंबर है कौन प्राइम नंबर नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, 32 कट जाएगा, 34, 35, 36 कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 39 3 से कट जाएगा, 38 कट जाएगा, समझ गए ना, 40 कट जाएगा, 41 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट, 50 से 75 तक में भी 6 प्राइम नंबर होते हैं टोटल। वो कौन कौन प्राइम नंबर होते हैं? तो 51 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। 51 कट जाएगा 17 से भी और 3 से भी, 52 भी कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा। और अब ये बताया था 53 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन होगा? 59। 57 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखते जाना ये सब, ठीक है। 59, अब 61, 63 कट जाएगा, 63 भी प्राइम नंबर नहीं है, समझ गए। 67, 71, 73, ये है टोटल 6 प्राइम नंबर्स। कंप्लीट हो गया। अब देखिए 75 से 100 तक मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 79, दूसरा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 83, 81 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि 87 जो है वो प्राइम नंबर है, 87 प्राइम नंबर नहीं है, 87 3 से कट जाएगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 89, और नेक्स्ट प्राइम नंबर है 98। एक्सट्रीमली सॉरी, 80, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, एक मिनट, ये इसको तो हटा दीजिए, 83 ये हटाइए, ये 83, 89 और इसमें होता है 97, 97 बाय मिस्टेक लिखा गया था। 87 प्राइम नंबर नहीं है, यही 4 प्राइम नंबर है। आई बात समझ में? बात यहीं तक नहीं रहती है, बात आगे भी जाती है। हाँ, और क्या, ठीक है, आगे भी जाती है। आगे क्या है अब फिर सुनिए, 1 से 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। यह है 9 प्राइम नंबर्स को, इन सभी 9 प्राइम नंबर्स को अगर आप इस सभी 9 प्राइम नंबर्स को अगर प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ने पर, ऐड करने पर पूरे आएगा 100। वहां क्वेश्चन पूछता है 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। धर से मारोगे 100 आंसर, पूरा जोड़ोगे 100। अब 25 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 6, ये 6 प्राइम नंबर्स हैं। इन सभी प्राइम नंबर्स को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आता है 228, 228, 228। इन सभी 6 प्राइम नंबर्स को आप जोड़ोगे, इसको जोड़ने पर आएगा 384, 384। और इन 4 प्राइम नंबर्स को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर, इसको ऐड करने पर आएगा 348। ये पूरा लिस्ट है। अब इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनाएगा, टेंशन फ्री रहो, एक सेकंड में आंसर निकलेगा, कुछ भी पूछ सकता है और कुछ भी आंसर 1 सेकंड के भीतर निकाला सकता है। आपको पूछ दिया कि 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग, अभी रुक जाना, कम से कम 5-7 क्वेश्चन मुझे बोलने दो, सुन लेना और लिख भी लेना। अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अभी पूरा मैथे बाकी है। अभी आप क्लासें कितने लिए हैं? मैं बोला हूं 30 क्लास तक जाएगा, 28 से 30 31 क्लास जाएगी। थोड़ा डीपी में पढ़ा रहा हूं आपको, अब घबराइए मत। तो क्वेश्चन पूरा लिख लेना, ठीक है, ताकि 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना बाद कभी रिवाइज करो तो पता चले कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। धड़फड़ाइए मत, टाइम दीजिए। कहां जा रहे हैं, कहां घूमना है, कोई इंतजार कर रही है क्या? जो चीजें हैं वो ध्यान दीजिए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया वहां पे कि 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो जोड़ देंगे 1 से 25 तक के सबका 100 और 228, तो 328 आंसर आ गया। क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 60 तक कुल की पूछ दिया, 1 से 60 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से 60 तक, 1 से 60 तक। कोई जरूरी है कि 25 से 50 75 तक पूछेगा, 1 से 60 तक। तो 1 से 50 तक तो पता है 9 6 15, अब 60 तक तो बढ़िए आगे, 60 तक तो यहां ये 2 आ जाएगा, तो 15 और 2 17, 17 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आपको पूछ दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 10
अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, प्रथम 10। तो 1 से लेकर के 9 तक के अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 100। तो 100 पूछा है यहां 10 तक, ये तो 9 तक का है। 10वीं अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 29। तो 29 जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 129। पूछ देगा, कैसे भी पूछ सकता है। प्रथम 15 अभाज्य संख्या, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम 17 कैसे भी पूछ सकता है। 40 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये लिस्ट तैयार है, ये आपको पता है, कहीं से भी आप खींच सकते हैं। 40 से मान लीजिए 80 तक पूछ दिया तो 40 से यहां लेंगे, 3 इसमें हो गया। बात को समझ रहे हैं? कहीं तक पूछ सकता है। 80 तक तो यहां लेंगे, 3 इसमें हो गया। इसमें पता है आपको 6 होगा, तो 6 3 9 और 1 10। 40 से 80 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 40 से 10। पूरा लिस्ट कर लेना, मेहनत कर लेना इसमें। अब देखो, अब ध्यान सुनो, लास्ट 1 मिनट हो गया, फुल टॉपिक है, निश्चिंत रहो। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, योग सम पूछ रहे हो। जब आप चैप्टर पढ़ोगे, औसत एक चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर है आपका औसत, पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो औसत में यही क्वेश्चन आएगा। वहां क्या आएगा जानते हैं? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, एवरेज कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये पता है, 1 सेकेंड में आंसर वहां फट से निकल जाएगा। ये खाली पूरा टॉपिक याद रखना, कुछ नहीं है। 10 अभाज्य संख्याओं का योग है 129, फट से इसको 10 से भाग देंगे, औसत निकल गया 12.9। औसत बराबर पता है ना, योग बट्टे संख्या होती है एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, भाग दे दिए 12.9 आंसर इसका, 1 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन ये पता होगा तब, नहीं तो नाक रगड़ के रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत हैवी क्वेश्चन से पूछता है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन हैवी है, सॉल्यूशन आप देख लीजिए ना, गर्दा उड़ाया है, चीते की रफ्तार से आप भागेंगे। कंप्लीट है, फुल टॉपिक था आपका पूरा, आप निश्चिंत हो जाइए नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से। अब वो क्वेश्चन मुझे दिखाना है, बताओ। अब मैं ये बताऊं आपको, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था पहला। अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करना है, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? हो गया, मैं बोला था ना कि अब टेंशन फ्री रहे। चलिए आज के लिए इतने ही, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।